हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के मल्टीपल एंगल का यूज पढ़ेंगे। उसमें हम लोग यह देखेंगे कि अलग अलग कुछ और कोणों के मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम लोग स्पेशली कुछ स्पेसिफिक कोणों का ही मान निकालते थे, जिसमें जो है 90 डिग्री से कम वाले एंगल जो हैं उनको याद किए हुए हैं और उनकी हेल्प से कुछ और स्पेसिफिक कोणों के मान निकालते थे। अब उन्हीं के हाफ एंगल का या कुछ और एंगल का हम लोग मान निकालना सीखेंगे। जैसे पहला मैं 15 डिग्री के लिए निकालना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद से अलग अलग एंगल कुछ और हम लोग देखेंगे कि उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, 15 डिग्री के लिए अलग अलग टी रेशियो के मान कैसे निकालना है हमें और कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमें साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, यह 15 डिग्री है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास साइन टू थीटा का फार्मूला है। ठीक है, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ से उतना सही से मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं निकल पाएगा कि मान लीजिए इधर अगर हम लोग 15 15 किए तो साइन भी आ जाएगा, कॉस भी आ जाएगा, इधर 30 तो होगा। और यहाँ से हम लोग 1 - अंडर रूट साइन स्क्वायर करके अगर वैल्यू निकालते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से भी। तो आसानी हमारे पास किसे निकालने में रहेगी, कॉस टू थीटा का यूज करने पर। ठीक है, तो इसके यूज से या तो साइन में कन्वर्ट कर लो इसको या तो कॉस में। तो वन माइनस हमें साइन का चाहिए तो हम लोग 1 - साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। ठीक है, यह फार्मूला हमारा होता है कॉस टू थीटा का। साइन का वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट मत निकालिए, इसकी हेल्प से हम लोग किसका यूज कर लेंगे, हम लोग कॉस वाले का यूज करके निकालेंगे। तो वहां से आसानी से साइन की वैल्यू निकल जाएगी। और कॉस 15 का भी इसी से निकाला जा सकता है। ठीक है, कॉस 15 का भी इसी से निकाला जा सकता है। इससे थोड़ा सा दिक्कत होगी, निकल जाएगा लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए, थीटा की वैल्यू हम लोग अगर 15 डिग्री रखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 2 × 15 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 15। ठीक है, अब यहाँ से यह कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 15। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। ठीक है, और यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर 15। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, इस टर्म को, इस 2 साइन स्क्वायर को इधर ला दो और इसको उधर लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 15 इक्वल टू 1 - √3/2। ठीक है, इतना वैल्यू हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लें हम लोग, 2 - √3/2 और इस 2 को उधर भेज दें। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 15, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 इक्वल टू 2 - √3/, यह इधर जाएगा तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अब उसके बाद से क्या करेंगे, यह स्क्वायर को उधर भेज देंगे हम लोग तो कितना हो, यह हो जाएगा, ऊपर वाले का होगा 2 - √3 और नीचे वाले 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा तो यह कितना हो जाएगा 2। यही क्या होगी, या प्लस माइनस कर देंगे हम लोग, दोनों वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 15 की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा देर हम रुक जाते हैं। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि इससे भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कॉस 15 का वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो। ठीक है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो आइडेंटिटी फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। अगर साइन 15 का हम निकाल चुके हैं तो कॉस 15 का आराम से आइडेंटिटी फार्मूले से यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसकी भी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। इसको हम अब रब कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉस 15 की वैल्यू अगर निकालना हो तो हम लोग कॉस वाले को ही यूज करें तो ज़्यादा आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। 2 cos² थीटा - 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हम लोग रखते हैं, 15, तो कितना हो जाएगा ये, cos 2 × 15 इक्वल टू 2 cos² 15 - 1। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा cos 30 इक्वल टू 2 cos² 15 - 1। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जब साइन 15 का वैल्यू निकल गया तो cos 15 के लिए एक और फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि जैसे ये है cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका यूज करके भी निकाला जा सकता है कि cos 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 - sin² 15। ठीक है, sin² 15, यहाँ पे sin 15 की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्या करेगा, साइन और कॉस दोनों का निकालना होगा तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, एक बार साइन का निकाल करके कॉस का रख देंगे या कॉस का निकाल करके साइन का निकाल लेंगे।
लेकिन अगर इंडिविजुअल निकालना हो, मान लीजिए हमें केवल कॉस की ही वैल्यू की ज़रूरत हो, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। अगर साइन की ही वैल्यू की ज़रूरत हो बस, तो ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, जैसे पिछले डिस्क्रिप्शन में मैं बताया हूँ। देखिए, अब यहाँ से कॉस 30 की वैल्यू क्या वही पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ से हो जाएगा 2 cos² 15 -1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 को उधर ले जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos² 15। और 1 उधर जा करके हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, पलट दिया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 cos² 15। और इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे हम लोग, तो √3 + 2/2 हो जाएगा। इस 2 को उधर कर दो, cos² 15 √3 + 2/4। ठीक है, इतना हो जाएगा। और इस स्क्वायर को क्या करेंगे, उधर कर देंगे, तो यह हो जाएगा √3 + 2/2 हो जाएगा। या 2 का रूट क्या होगा, या 4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा किसका होगा, cos 15 का होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे ही और भी वैल्यू निकाला जा सकता है। कॉस और साइन का अगर निकल जाए तो टेन का निकाला जा सकता है, या टेन का डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं आप लोग, tan 2 थीटा का फार्मूला यूज करके। 2 tan θ/1 - tan² थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे 15 डिग्री रख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके 15 अंश का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 22.5 अंश का वैल्यू कैसे निकालना है। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम लोग कॉस अब हम लोग 22.5 अंश का वैल्यू निकालना देखेंगे। तो 22.5 किसका हाफ होगा, तो 22.5 में अगर 2 का गुणा करके देखें हम लोग, तो 45 का हाफ होगा ये। ठीक है, 45 का हाफ जो है 22.5 होगा। 45/2 अगर लिखें तो हम लोग कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 45 पे ही तोड़ना होगा। ठीक है, 45 को तोड़ लेंगे हम लोग मल्टीपल एंगल में। ठीक है, अब हम लोग 22.5 अंश का वैल्यू निकालना देखें। मान लीजिए कॉस 22.5 अंश का वैल्यू निकाल रहे हैं, या tan 22.5 अंश का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, तो तरीका वही है। ये हाफ एंगल होगा किसका, एक ऐसे एंगल का, एक ऐसे कोण का ये आधा होगा जिसका वैल्यू हमें मालूम रहता है, तो वह आसानी होती है निकालने में। ठीक है, जैसे क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे यहाँ पे cos 2 थीटा अगर लिख लें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा -1 ऐसे करके। अब थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रखें, थीटा की वैल्यू रख लें 22/1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 22/1/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या होगा, 2 cos² 22/1/2 -1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह सॉल्व करेंगे आप लोग तो cos 45 हो जाएगा। और यह वैल्यू क्या होगा, यह ऐसे ही रहेगा। इसका हमें मान निकालना है। या 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 cos² 22 = 1/2। ठीक है, -1। अब इस 1 को उधर कर दें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 1/2। ये हो जाएगा 1/√2 और +1। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos² 22 1/2 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम, तो ऐसे लिख सकते हैं √2 + 1/√2 ऐसे करके। ठीक है, अब इस 2 को क्या करें, उस साइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cos² इतना, और ईयर 2 जो है उधर जाएगा, तो यह हो जाएगा 2√2। ठीक है, यहाँ पे यह 1 है। ठीक है, अब उसके बाद से यह स्क्वायर उधर कर दें तो कितना हो जाएगा, cos 22 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, √2 + 1/2√2। यह वैल्यू हो जाएगा cos 22 1/2 का। तो ऐसे ही करके हम लोग साइन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 22.5 अंश का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, या इसी अगर यह निकाले हुए हैं तो इसकी हेल्प से आइडेंटिटी फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें tan 22.5 अंश का वैल्यू निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूँ मैं। tan 22.5 अंश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम लोग tan 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लेंगे। tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan θ/1 - tan² थीटा। ठीक है, यही फार्मूला होता है। थीटा इक्वल टू क्या रखें हम लोग, 22/1/2 डिग्री अगर रखें हम लोग, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा tan 2 × 22/1/2 इक्वल टू 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 tan 22/1/2 अपान, यहाँ पर 1 - tan² 22/1/2। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये tan 45 हो जाएगा, इक्वल टू 2 tan 22/1/2 अपान 1 - tan² 22/1/2। ठीक है,
tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इक्वल टू 2 tan 22 अपान 1 - tan² 22 ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें हम लोग, यह उस साइड जाएगा तो 1 - tan² 22 इक्वल टू 2 tan 22 ठीक है। अब इसको क्या करें हम लोग, इन दोनों को इस साइड लेके आ जाएं तो यह हो जाएगा tan 22 का स्क्वायर -2 tan 22 और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/2 ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा द्विघात समीकरण, अगर ax² + bx + c रहता है तो उससे हम लोग क्या याद रखते हैं, -b। तो -b की जगह पे क्या है, -2 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस बी की जगह पे -2 है, प्लस माइनस √b², -2 का स्क्वायर -4 इंटू AC, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -1 ठीक है। ऐसे करके लिख देंगे अपान 2a, तो 2 - 1 ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट, यह 4 हो जाएगा और यह भी 4 हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को बढ़ा दे रहा हूँ। अब हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 प्लस माइनस, और यह कितना 8 होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 ठीक है, अपान -2 ठीक है। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इस 2 से इसको कट करेंगे तो यह हो जाएगा -2 माइनस, यहाँ पे प्लस है ऊपर तो माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यह माइनस और नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस √2। ऐसे करके हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेंगे ठीक है। 10/1/2 की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी ठीक है। कितना, -2 माइनस प्लस या प्लस माइनस √2 के बराबर ठीक है। या तो ऐसे करके निकालिए, अगर डायरेक्ट 10/1/2 की वैल्यू पूछा हुआ है तो ऐसे करके आप लोग निकालेंगे, या फिर अगर साइन और कॉस की भी जरूरत रहेगी तो साइन और कॉस का निकाल करके उसका रेशियो आप लोग ले लेंगे, तो वहां से हमें यही वैल्यू मिल जाएगी ठीक है। अब अगला हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। अगला वैल्यू है 75 अंश के लिए अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, 75 को हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे वैल्यू में जिनका हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 45 + 30 ठीक है, या 75 के बराबर होगा ठीक है। तो अगर सपोज करिए हमें साइन 45 का वैल्यू निकालना हो ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या, साइन 75 अंश का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 + 30 ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a + b का फार्मूला लगा दीजिए, साइन 45 इंटू कॉस 30 और प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 45 की 1/√2 और इसका वैल्यू होगा √3/2 ठीक है, प्लस इसका वैल्यू होगा 1/√2 और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1/2 ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा, √3 + 1/2√2, यह वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे ही और भी टी रेशियो की वैल्यू अगर 75 डिग्री में निकालना है तो निकाल सकते हैं ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला वैल्यू निकालना सीखेंगे। अब 7.5 डिग्री के लिए अगर वैल्यू निकालना है तो वह कितना होगा, तो 7.5 डिग्री होगा 15/2 ठीक है। तो इसका मतलब है ये 15 का आधा है, 15 का निकालना मैं बताया हूँ ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² -1 यहाँ से यूज कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थीटा की वैल्यू क्या रख लेंगे, जो जो वैल्यू निकालना रहता है वही रखा जाता है ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर इतना रखेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 7 = 1/2 ठीक है, इक्वल टू 2 cos², यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री -1, और यह हो जाएगा cos 15 इक्वल टू 2 cos² 7/2 ठीक है, -1 यह वैल्यू होगी। अब यहाँ पे cos 15 का वैल्यू निकालना मैं बताया था, वह वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, cos 7 = 1/2। ऐसे ही साइन की भी वैल्यू निकाला जा सकता है, ऐसे ही टेन की भी वैल्यू निकाला जा सकता है 7.5 डिग्री का ठीक है। तो यह आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो cos का निकल जाएगा, cos 7.5 अंश का, cos 15 का वैल्यू रखते हुए, और अगर साइन का निकालना हो तो या तो इसी का हेल्प ले लीजिए या इसका यूज कर लीजिए ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, 1 - 2 sin² थीटा रख करके
किसका निकालेंगे, 60 डिग्री का। अब हम लोग 18 डिग्री के लिए देखेंगे और 36, 72 इन सब के लिए देखेंगे कि कैसे इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम लोग 18 डिग्री के लिए वैल्यू निकालना सीखेंगे कि कैसे इसका निकलता है। तो सबसे पहले मान लीजिए थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि उस चीज़ का मिनिमम किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका 5 टाइम हम कर दें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 टाइम इसका भी करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 90। ठीक है, और कोई अगर देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू मान लीजिए एक अगर करते हैं तो 18 मिलेगा, उसका वैल्यू तो हमें ज्ञात होता नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, 3 से 54 होगा, 4 से 72 होगा, 5 से 90 हो जाएगा। तो 90 की वैल्यू हमें मालूम रहती है, ठीक है। तो इतना कर लेंगे। आगे क्या करेंगे, हमें मान लीजिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालना है या कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि साइन 5 डिग्री के लिए, 5 थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, उसी को तोड़ करके मल्टीपल एंगल में तोड़ तोड़ करके इसको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा आसानी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये इधर 3 थीटा प्लस 2 थीटा में इसको तोड़ लेंगे, यहाँ पे 90। और आसानी के लिए क्या करेंगे, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। 2 थीटा हो जाएगा, या 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर साइन 3 थीटा होगा तो इधर क्या हो जाएगा, साइन 90 - 2 थीटा होगा, ठीक है। ये सब हम टोटल वैल्यू निकालने के लिए आसानी हो इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कॉस भी ले सकते हैं, वहां से भी हम लोग जा सकते हैं वैल्यू निकालने, लेकिन वहां से थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब साइन 3 थीटा का फार्मूला हम लोग यूज कर देंगे, मैं बताया था क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, यह साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। और यहाँ से 90 - 2 थीटा है, तो साइन 90 - 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। और हम साइन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, 1 - 2 sin² थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, इन सबको एक ही साइड ले लेना है। तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां से हो जाएगा 4 sin³ थीटा -2 sin² थीटा। इसको, इस वाले साइड को मैं उधर ले जाकर के पलट दे रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा sin²थीटा, ठीक है, -3 sin थीटा, और फिर क्या, +1 = 0। अब उसके बाद से यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉमन हो सकता है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 रखा जाए तो हमें क्या मिलता है, 1 मिल जाएगा बस। मतलब यह दोनों साइड इक्वल नहीं है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 तो होगा नहीं। और कोई वैल्यू पुट करिए, मान लीजिए 1 हमने पुट किया है तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 1 यूज करेंगे तो या 4 या -2 या -3 या +1, तो यह 0 हो जाएगा, मतलब 0 = 0 होगा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 जो है इसमें होगा, निकल सकता है, वो एक फैक्टर होगा, sin 1, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, 4 sin³ थीटा, ठीक है, माइनस, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें मालूम है साइन थीटा = 1 हमें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 रखने पर यह सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा -1 = 0 ऐसे करके, तो यह एक फैक्टर होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इतना फैक्टर मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ 4 sin³ थीटा हमने लिख दिया, तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, स्क्वायर वाला टर्म, 4 sin² थीटा, ठीक है। हमने इसको नहीं अभी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा +4 sin² थीटा लिख देंगे, ठीक है, sin²थीटा, ठीक, sin²थीटा। और यह अभी ऐसे ही छोड़ेंगे। देखिए ये मैं फैक्टराइज करना सिखा रहा हूँ इसमें, कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 sin² थीटा अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन थीटा -1, ठीक है। और इधर इसको सॉल्व किए रहेंगे हम लोग, किसको किसको, यह, इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो यह 4 sin² थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 sin थीटा बना लें, ठीक है, यह 4 sin²थीटा, और हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ -4 sin थीटा हमने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 sin थीटा ऐड करना होगा, ठीक है। और अभी यह है ही कितना, -3 sin थीटा, और +1 यह है ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 4 sin² थीटा, साइन थीटा -1, यहाँ पे 4 sin थीटा हम कॉमन कर लें, अगर 4 sin थीटा हम कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा यहाँ से,
साइन थीटा -1, यह मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, यह इसमें से घट जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा यह बच जाएगा साइन थीटा। और और क्या बचेगा यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे एक टर्म छूट गया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, -4 साइन स्क्वायर थीटा और +4 साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। एक टर्म हमारा यहाँ पे छूट गया था, कितना, यहीं पे -2 साइन स्क्वायर थीटा छूट गया था। ठीक है, यहाँ पे यह होगा। तो यह इसके साथ अगर घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे यह 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि 4 साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐड किया और 4 साइन स्क्वायर थीटा हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। और बाकी टर्म वैसे ही रहेंगे, कौन कौन से, -2 साइन स्क्वायर थीटा, -3 साइन थीटा और +1, वैसे ही लिख देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे यह -2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, यह इसमें तो हमने क्या किया, इसमें 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचा साइन थीटा -1। और इसमें हमने क्या किया, यह 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है और यहाँ पे कितना है, यह -2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे -3 साइन थीटा और यहाँ पे +1 = 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, एक साइन थीटा क्या करेंगे, इसके साथ लिख, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें से 2 को आगे कर लें, -2 साइन थीटा और फिर एक माइनस साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, +1 = 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ साइन थीटा -1 और यहाँ से अगर हम लोग 2 साइन थीटा कॉमन कर लें तो यहाँ से बच जाएगा साइन थीटा -1 और यहाँ से -1 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से बच जाएगा साइन थीटा -1। ठीक है, =0। ठीक है, यह =0 हो जाएगा। अब टोटल में से साइन थीटा -1 कॉमन कर लें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारे पास बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा और -1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से या तो यह साइन थीटा -1 = 0 हो गया, या 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 = 0 हो, तो यह तो ट्रू है क्योंकि साइन थीटा =1 तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने क्या ले रखा है, हाँ, नहीं ट्रू नहीं होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने 45 ले रखा है, तो साइन 45 के लिए यह तो ट्रू होगा नहीं। ठीक है, तो यह वाला ट्रू होगा, मतलब यह इसके बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b मतलब -b की जगह पे क्या है, 2 +1 ±√b² मतलब 2 का स्क्वायर -4ac की जगह पे -1। ठीक है, अपान 2a, 2a मतलब 4। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो -2 ± अंडर रूट यह हो जाएगा 4 प्लस यह 16। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर हम लोग कर लें, इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर लें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यह हो जाएगा 28/8। ठीक है, किसका वैल्यू है, साइन थीटा। ठीक है, थीटा को हमने क्या ले रखा है, 18 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 18 = -2 और यहाँ से 4 गुणे 5 होगा, तो 4 को अगर बाहर ले लें हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, 8। अब 2 को कॉमन करके इसको क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए, तो साइन 18 क्या हो जाएगा, 2 को अगर हम लोग कॉमन कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस -2√5/4। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगा, साइन 18 है तो साइन 18 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या लिखें, थोड़ा सा और इसको अगर मॉडिफाई कर लें हम लोग थोड़ा सा और, तो एक चीज़ होगा कि इसको साइन 18 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं -1 प्लस 2√5/4 और एक वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 -2√5/4। तो कौन सा वैल्यू इसमें से एग्जिस्ट करेगा, तो यह वाला वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यह वाला नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है यह माइनस हो जा रही है, यह जबकि साइन 18 की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन 18 की वैल्यू हमारे पास कितना मिले। अच्छा, ये 2 कैंसिल हो गया रहेगा यहाँ पे। जब यहाँ से 2 लेकर के कॉमन करेंगे हम लोग, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ वाला 2 भी कैंसिल हो गया रहेगा। ठीक है, यहाँ वाला 2 कैंसिल हो गया रहेगा। हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, यह वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि साइन 18 का जो वैल्यू होता है, साइन 18 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, √5 - 1/4। यह वैल्यू याद आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट यह वैल्यू ही पूछ लेता है। ठीक है, या फिर इसी से इर्द गिर्द जो भी वैल्यू पूछना होता है वह पूछता है। जैसे cos 18 का पूछ लेगा, tan 18 का पूछ लेगा। जैसे 36 का पूछ लेगा, तो 18 का निकल गया तो उसका दुगुना क्या होता है, 36 होता है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, या cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। 72 का भी निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो बहुत सारे 18 के मल्टीपल जितने हैं उन सभी के वैल्यू इस एक वैल्यू याद रखने से निकल सकता है। और एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू ही पूछ लेता है साइन 18 का या cos 18 का। तो साइन 18 का इतना होता है, cos 18 का भी निकाल करके आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।